सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा, अध्याय 4। नारद जी बोले, बैसाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान, निसंदेह भोजन, दोबारा भोजन, यह सब वर्जित है। बैसाख के महीने में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्ति होकर विष्णु लोक मिलता है। बैसाख की दोपहरी में थके हुए ब्राह्मणों की चरण सेवा करने से सब व्रतों के उत्तम व्रत के बराबर पुण्य मिलता है। जो दोपहर में के समय मार्ग पर चलने से अपने घर आए हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उनके चरण दबाते हैं, उनके चरण धोते हैं और मस्तक पर छिड़कते हैं, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और सभी तीर्थ के बराबर उन्हें पुण्य मिलता है। जो मनुष्य बैसाख मास में स्नान नहीं करते और कमल के पात्र पर भोजन नहीं करते, वह गधे योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य हष्ट-पुष्ट, रोगहीन और स्वस्थ होकर भी बैसाख में स्नान नहीं करते, वह चंडाल की योनि पाता है। हे राजन, बैसाख के महीने में मेष की क्रांति के दिन बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह कुत्ते की योनि पाता है। जो मनुष्य इस बैसाख मास को बिना स्नान किए अथवा बिना दान किए व्यतीत करता है, वह पिशाच योनि में जाता है और पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। बैसाख मास में नदी में स्नान करके विष्णु भगवान के में मन लगाना चाहिए। तीनों जन्मों से संचित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्म के सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बैसाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने से बड़े बड़े पाप दूर होते हैं। जो घर के अलग गौ के चरण रखने की जगह के समान जल भरा हो, वहाँ गंगा आदि जल डालकर सब नदी निवास करते हैं, तब बात निश्चय है। जो इस बात को जानता है उनको संपूर्ण तीर्थ से भी अधिक फल मिलता है। हे राजन, रसों में दूध अधिक और दूध में दही अधिक और दही में घृत उत्तम है। ऐसे ही महीनों में कार्तिक मास उत्तम है, कार्तिक से भी अधिक बैसाख मास उत्तम है। महीनों में जो धर्म किया जाता है वह बीज की तरह बढ़ता है। धन संपन्न और पराधीन भी जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को देनी चाहिए। कंदमूल, फल, साग, नमक, गुड़, बैर, छाछ, जो वस्तु दान दी जाएगी अपवित्रत होती जाएगी। कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से शोभ्यमान हो, उस पर छत न हो तो शोभा नहीं होता। ऐसे ही जो मनुष्य और महीने में सब प्रकार के धर्म करता है और बैसाख मास में कुछ नहीं करता, तो उसका यह धर्म करना व्यर्थ है। जैसे सुलक्षणी स्त्री पिता के विद्यमान होने से ही लक्षणवती होती है, इसी तरह सभी धर्म भी होते हैं। बैसाख में न करने से वह व्यर्थ होते हैं। जैसे दया न होने पर सब व्यर्थ है, वैसे ही बैसाख में धर्म के बिना सब व्यर्थ है। सभी पुण्य बैसाख में ही होने चाहिए। जैसे किसी रूपवती स्त्री का अच्छा श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र सुहाविनी नहीं लगती, ऐसे ही मनुष्य अनेक प्रकार के धर्म दान कार्य कर ले परंतु बैसाख मास में नहीं करता तो वह शोभा प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जैसे प्रत्येक बैसाख में धर्म करना उचित है, वैसे ही मधुसूदन की पूजा करना भी उचित है और स्नान दान भी उचित है। बैसाख मास काफ़ी फलदायक है और इसके मधुसूदन भगवान देवता हैं। तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान, होम आदि सब इसमें हितकारी है। मधुसूदन देवेश बैसाख मास में इन्हीं की पूजा होती है। सर्वप्रथम उठकर नदी आदि में स्नान करके माधव की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसा करने से
पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी दोष खत्म होते हैं। बैसाख मास में मेष की संक्रांति में स्नान कर आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। बैसाख में होने वाले फूलों से मधुसूदन भगवान की पूजा करना चाहिए और बैसाख मास संबंधित दिव्य कथा सुननी चाहिए। वह कोटि जन्म से संचित पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। उसको पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं मिलता। वह सभी सुखों से पुण्यदायी होता है। जो व्यक्ति न स्नान करता है, न दान करता है, वह नरक में जाता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु जो बैसाख में स्नान नहीं करता उसका पाप कभी दूर नहीं होता। जो मनुष्य स्वाधीन शरीर में स्वतंत्रवर्ती जल में स्नान करता है और स्वाधीन जिह्वा से हरि के नामों का उच्चारण करता है, बैसाख में प्रातःकाल स्नान करता है, उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बैसाख के महीने में मधुसूदन भगवान की पूजा नहीं करता, वह मंदबुद्धि होता है। जो तुलसी दल में बैसाख में मधुसूदन भगवान का पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा के यहाँ जन्म लेता है और सभी सुखों को भोगता है। फिर अपने करोड़ कुल को लेकर विष्णु लोक जाता है। तो यह बैसाख मास की कथा अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।